नमस्कार दोस्तों। भारत के नक्शे पर दूर दिखने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके इसे ऊर्जा के अवसरों का महासागर कहा है। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। क्या यह खोज भारत की विदेशी तेल और गैस पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर देगी? आज के वीडियो में हम इस खोज के सभी जरूरी फैक्ट्स, आंकड़ों और इसके पीछे के समुद्र मंथन मिशन को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस खोज के सटीक आंकड़ों को समझते हैं। यह कामयाबी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिली है। इस एक्सप्लेनेटरी जगह का नाम है श्री विजयपुरम 3। यह अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। यहाँ समुद्र का पानी ही 355 मीटर गहरा है। ऑयल इंडिया ने पानी के नीचे जमीन में 1900 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की, जहां इयोसीन फॉर्मेशन में यह गैस मिली। शुरुआती टेस्टिंग के दौरान लगातार गैस निकलने और जलने से इसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई। मजेदार बात यह है कि ऑयल इंडिया ने इस कैंपेन में अब तक कुल 3 कुएं खोदे हैं, जिसमें से 2 में इसके पहले सितंबर 2025 में विजयपुरम 2 में भी हाइड्रोकार्बन के ठोस संकेत मिल चुके हैं। यानी सफलता का रेट बहुत शानदार है। अब सवाल उठता है कि वहां नीचे आखिर कितनी गैस या तेल हो सकता है। शुरुआत सिस्मिक सर्वे और इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इस पूरे बेसिन में 307 से 370 मिलियन मैट्रिक टन तेल के बराबर हाइड्रोकार्बन का भंडार हो सकता है। हालांकि ये शुरुआती अनुमान है, पक्के आंकड़े और टेस्टिंग के बाद ही सामने आएंगे। यही वजह है कि हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने इसकी तुलना गुयाना से की है। गुयाना एक छोटा सा देश है जहां कुछ साल पहले समुद्र में भारी तेल मिला और आज उसकी किस्मत बदल चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि अंडमान भी भारत के लिए वही काम करेगा। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। साथ ही हमारी आधी से ज्यादा नेचुरल गैस भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी के रूप में इंपोर्ट होती है। यह खोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रीय गहरे पानी अन्वेषण मिशन यानी कि नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी समुद्र मंथन मिशन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य ही यह है कि भारत के समुद्र में छिपे तेल और गैस को मिशन मोड में निकाला जाए, ताकि अरबों डॉलर का विदेशी खर्च बचाया जा सके। अगर ये गैस कमर्शियली कामयाब होती है तो भारत में सीएनजी और पीएनजी के दाम स्थिर होंगे। बिजली और फर्टिलाइजर कंपनियों को सस्ती डोमेस्टिक गैस मिलेगी। ग्लोबल मार्केट में तेल के उतार चढ़ाव से भारत सुरक्षित रहेगा। लेकिन क्या कल से ही हमारे घरों में यह गैस आने लगेगी? इसका जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि गहरे समुद्र यानी कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन से गैस निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खोज होना सिर्फ पहला कदम है। अब ऑयल इंडिया गैस के सैंपल्स की जांच कर रही है, ताकि इसकी क्वालिटी यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू का पता चले। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, पाइपलाइन बिछाने और कमर्शियल अप्रूवल में कई सालों का वक्त और भारी निवेश लगेगा। इसके लिए भारत सरकार एक्सॉन मोबिल, शेल, बीपी और पेट्रोब्रास गैस जैसे ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, अंडमान की यह खोज रातों रात भले ही सब कुछ ना बदले, लेकिन इसने भारत को आत्मनिर्भर ऊर्जा की राह पर एक बहुत बड़ा बूस्ट दे दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले सालों में तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।